हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से है? 289 है या पार्ट नंबर 288 नहीं दिखे तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको कह दिए यहाँ पर एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना है कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर श्रृंखला हो रहा है, यानी 35 लेकर आ रहा है, 42 हो रहा है, 42 लेकर आ रहा है, यहाँ पर 33 हो रहा है, और 33 लेकर आ रहा है, यहाँ पर 40 हो रहा है, 40 लेकर आ रहा है, यहाँ पर 31 हो रहा है, 31 ले आपको 38 हो रहा है, 38 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इस श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर देखिए बड़ी यानी छोटी संख्या दिया है, फिर आपको बड़ी संख्या है, फिर आपको छोटी संख्या है, फिर बड़ी संख्या है, फिर आपको छोटी संख्या, बड़ी संख्या, छोटी संख्या। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बड़ी संख्या को बड़ी संख्या में रखेंगे, छोटी संख्या को छोटी संख्या में रखेंगे। देखिए इस प्रकार से आपको देखेंगे, यहाँ पर क्या होगा 35 लेकर रखेंगे, यहाँ पर 33 को रखेंगे। तो 35 में क्या किया है कि 33 लिखा है, तो 35 में इसमें क्या करेंगे, 35 में आपको 2 को माइनस कर लेंगे तो कितना गया 33 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 33 लिख लिख रहा है, यहाँ पर 31 लिख रहे हैं, तो 33 में क्या करेंगे 2 को माइनस करेंगे तो कितना गया 31 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कहेंगे 31 ले क्या करेंगे -2 करेंगे, जब -2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 29 आ जाएगा। कितना गया 29 आ जाएगा। देखिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना गया 29 आ गया। लेकिन उससे पहले एक बार और देखेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे कि 42 लिखा है, ठीक बड़ी संख्या को देखते हैं, 42 लेकर लिख रहे हैं, 40 लिख रहे हैं, तो 42 ले 40 लिख रहा है, तो यहाँ पर 42 में क्या करेंगे -2 कर लेंगे। कितना करेंगे -2 करेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा। और 40 ले देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 38 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे -2 करेंगे, यानी 40 में 2 माइनस करेंगे तो कितना गया 38 आ जाएगा। देखिए आपको पूछा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या होगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर देखिए यहाँ पर 29 आ गया, तो 29 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर जो 50 है ना आपको 9 से सम्मिलित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन से संख्या को रखेंगे कि यहाँ पर 14 से सम्मिलित होगा और यहाँ पर 82 जो है आपको 11 से सम्मिलित है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखने के बाद में इसमें क्या देखेंगे, यहाँ पर आपको क्या लिखा है कि 9, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 9 को आपको क्या करेंगे, यानी बड़ी संख्या दिया ना, बड़ी संख्या को छोटी संख्या यानी छोटी संख्या क्या करेंगे बड़ी संख्या में ले जाएंगे। तो यहाँ पर 9 दिए, 9 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 50 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 14 को क्या करेंगे कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर आ जाएगा, और 11 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 82 आ जाएगा। देखिए तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 9 को क्या करते हैं, तो 9 को यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 9 को, ठीक तो 9 को क्या करते हैं, तो 9 को आपको यहाँ पर देखिए 9 लिखिए, ठीक 9 को क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे। जब 9 को स्क्वायर करेंगे यहाँ पर 4 से गुना करेंगे, माइनस करेंगे, फिर गुना कितना करेंगे 9 से गुना करेंगे, और प्लस में इसके ऊपर 5 को जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 9 से गुना करेंगे तो 81 होगा। कितना 81 और 9 को कितना आएगा 36 आ गया, यहाँ पर 36 हो गया, और प्लस कितना 5 को जोड़ देंगे। जब 5 को जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पर कितना गया, ये तो 81 हो जाएगा, ठीक है 81, लेकिन यहाँ पर देखिए 36 और यहाँ पर 5 को जोड़ देंगे तो कितना गया 41 आ गया। कितना गया 41 आ गया, 41। और यहाँ पर देखिए इसमें से क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें से घटा लेंगे, क्या करेंगे माइनस घटाएंगे, क्या करेंगे माइनस को घटा लेंगे। जब घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 50 बच जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 50 बचेगा। देखिए यहाँ पे कितना गया 50 आ गया। ठीक उसी प्रकार से 11 को क्या करेंगे कि 82 आ जाएगा। देखिए 11 को क्या करेंगे, 11 को स्क्वायर करेंगे, ठीक इस स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे माइनस कितना करेंगे, -4 करेंगे, फिर गुना कितना दिए 11 दिए, 11 को आपको गुना कर लेंगे, फिर यहाँ पर प्लस कितने दिए 5 दिए। अब देखिए 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 121 आएगा, और 121 को क्या करेंगे यहाँ पर 11 से 44 हो गया, और 44 में क्या करेंगे 5 को जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 82 का। कितना का 82 का, तो देखिए वही आपको ये 82 लिखा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे 14 को क्या करेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 14 को क्या करेंगे, तो 14 को आपको भी 14 को देखिए यहाँ पर क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, फिर -4 करेंगे, फिर यहाँ पर कितना दिए गुना दिया ना, यहाँ पर क्या करेंगे गुना करेंगे। ठीक गुना कितना करना है, तो 14 से गुना करना है, 14 से गुना करेंगे और प्लस इसमें क्या करेंगे 5 को जोड़ लेंगे। देखिए तो यहाँ पर 14 में 14 देखिए 14 में गुना करेंगे तो 100 यानी 96 हो गया। कितने का 96 हो गया। और यहाँ पर 14 चौके कितना होता है
14 चौके 56 होता है, और यहाँ पर क्या करेंगे 5 को जोड़ देंगे। जब 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 145 आ गया। कितना गया 145 आ जाएगा। देखिए तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना गया यानी 145 हो जाएगा। तो 145 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर आपका एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द में से आपको बताना है कि विषम कौन सा है, यानी 3 एक समान है, एक आपको विषम दिख रहा है, वही आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा विषम दिख रहा है। देखिए यहाँ पर पहला में क्या दिया है, दिसपुर दिया है, दूसरा में मुंबई दिया है, तीसरा में चेन्नई दिया है और चौथा में झारखंड दिए। इन चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में आपको क्या दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर क्या दिया दिसपुर दिया है, क्या दिया दिसपुर दिया है, यहाँ पर मुंबई दिया है, क्या दिया मुंबई हो गया, और यहाँ पर क्या होगा चेन्नई हो गया, चेन्नई हो गया। इन तीनों क्या दिख रहे हैं, तीनों आपस में क्या दिख रहा है, ये सभी राजधानियाँ हैं। क्या है, राजधानियाँ हैं। मान लीजिए ये क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक, ये सभी, ये क्या होगा सभी राजधानियाँ हैं। क्या है, राजधानियाँ, यानी राजधानियाँ, ठीक, क्या होगा राजधानियाँ हैं। क्या है, राजधानियाँ हैं, यहाँ पर राजधानियाँ हो गया, ठीक, यानी राजधानियाँ हैं। तो यहाँ पर देखिए दिसपुर हो गया और यहाँ पर मुंबई हो गया और यहाँ पर चेन्नई हो गया। इन तीनों क्या दिख रहे हैं, तीनों आपको क्या दिख रहे हैं, ये सभी राजधानियाँ दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, राजधानियाँ दिख रहे हैं। लेकिन झारखंड क्या है, झारखंड एक प्रदेश है, झारखंड एक क्या है, प्रदेश है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, एक प्रदेश लिख देते हैं। क्या करते हैं, प्रदेश है। झारखंड एक क्या है, प्रदेश है। देखिए तीनों राजधानी हो गया, झारखंड एक प्रदेश हो गया। तो आपको विषम कौन सा दिख गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर जो यानी JOSEPH को यानी FKOL यानी ALD के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो यानी GEORGE को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है JOS यानी EPH को आपको क्या लिखा है, यहाँ पर FKOALD लिख रहा है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से लिख रहा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, J लिख रहा है, ठीक, JOS हो गया, फिर यहाँ पर E हो गया, फिर P हो गया और H लिख रहा है, ठीक। इसको क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए F लिख रहा है, फिर उसके बाद में K लिख रहा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, F लिख रहा है, ठीक, यानी F लिख रहा है, यहाँ पर K लिख रहा है, फिर उसके बाद में O लिख रहा है, फिर A लिख रहा है, फिर L लिख रहा है, फिर D लिख रहा है। ये किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए J से क्या लिख रहा है, F लिख रहा है। तो J में क्या करेंगे, तो J में आपको माइनस को 4 करते हैं, J में -4 करेंगे तो F आ जाएगा। और O से क्या लिख रहा है, R लिख रहा है, तो इसमें भी क्या करेंगे -4 करेंगे, यानी O में क्या करेंगे -4 करेंगे, यहाँ पर कितना क्या किया जाएगा। और उसी प्रकार से देखिए S में -4 करेंगे, जब S में भी -4 करेंगे तो O आ जाएगा, ठीक। और E में क्या करेंगे -4 करते हैं, जब -4 करेंगे तो A आ जाएगा। और P से क्या लिख रहे हैं, जब P में -4 करेंगे तो यहाँ पर L आ जाएगा। और H ले क्या लिख रहे हैं, D लिख रहे थे, ठीक। H में क्या करेंगे -4 करेंगे तो यहाँ पर D आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर हम रखेंगे। देखिए यहाँ पर उसी प्रकार से दिया है कि यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर क्या लिख रहा है, G लिखा है, GEORG, ठीक। GE को क्या लिखेगा, देखिए उसी कुल भाषा में क्या लिखेगा, तो देखिए G में भी क्या करेंगे, G में -4 को करेंगे, जब G में -4 करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, C आ जाएगा, कितना क्या C आएगा। और E में भी क्या करेंगे -4 को करेंगे, जब E में -4 करेंगे तो A आ जाएगा। और O में -4 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, K आ जाएगा, कितना का K आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से देखिए R दिए, R में क्या करेंगे -4 करेंगे, जब R में माइनस को 4 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, N आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए G में क्या कर रहे हैं, -4 करेंगे, जब -4 करेंगे तो यहाँ पर C हो जाएगा। और यहाँ पर E में क्या करेंगे, -4 करेंगे तो यहाँ पर A आ जाएगा, कितना का A आ जाएगा, कितना का A आ गया। देखिए यहाँ पर अब क्या लिखा जाएगा, इसको क्या लिखे, इसको कैसे लिखे कूटबद्ध किया जाएगा, तो CAKNCA यानी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, CA यानी KNCA यानी ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाए तो दिए गए चित्र की उचित छवि होगी। देखिए यहाँ पर आपको एक मान लीजिए एक क्या दिए, चित्र दिए। इन चित्र को अगर हम दर्पण में देखेंगे, यहाँ पर दिखेगा, ठीक, दर्पण में देखेंगे तो ये चित्र किस प्रकार से आपको दर्पण में दिखेगा, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको दर्पण में देखते हैं। जब दर्पण यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक, यहाँ पर दर्पण है, दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा। देखिए तो दर्पण में अगर T को देखेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखेगा, ठीक, और P को देखेंगे तो P आपको इस प्रकार से दिखेगा।
और y को देखिएगा तो y को आपको उसी प्रकार से दिखेगा, ठीक, उसी प्रकार से। और यहाँ पर g दिखा है, ठीक, तो यहाँ पर देखिए g आपको इस प्रकार से दिखेगा, यहाँ पर g इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पर e दिखा है तो e आपको इस प्रकार से दिखेगा, ठीक। यानी यहाँ पर करके EGYPT को क्या इस प्रकार से, यानी दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा। इस तरह का आकृति देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिए, यहाँ पर कार जो है ना गरजले समझते हैं, उसी प्रकार से हवाई जहाज जो है ना, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा और 20 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कार जो है, कार आपको किसी से गरजले समझते हैं, तो कार कहाँ रखा जाता है, तो कार आपको गैरेज में रखा जाता है, तो यहाँ पर रखते हैं, रखा जाता है, ठीक, यहाँ पर रखा जाता है यानी जाता है। देखिए कार जो है आपको गैरेज में रखा जाता है, उसी प्रकार से हवाई जहाज जो है ना, तो हवाई जहाज कहाँ रखा जाता है, ठीक, यानी रखा जाता है, यहाँ पर जाता है, कहाँ रखा जाता है, तो हवाई जहाज आपको हैंगर में रखा जाता है, कहाँ, हैंगर में, यानी हैंगर हो गया, क्या होगा, हैंगर में रखा जाता है। तो हैंगर देखेंगे किस ऑप्शन में दिए हुए, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 42 छात्रों की एक कक्षा में राकेश तनवीर से 6 स्थान आगे हैं। देखिए यहाँ पर समझिए क्या बोल रहा है, राकेश जो है ना वो तनवीर से क्या है, 6 स्थान आगे हैं। यदि तनवीर का आखिरी से 18वें स्थान पर है तो राकेश का स्थान आगे से क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपको पहले यहीं पर समझना होगा, ठीक। देखिए राकेश जो है ना, राकेश तनवीर से क्या है, 6 स्थान आगे हैं, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि तनवीर का आखिरी स्थान कितने हैं, यानी आखिर से स्थान कितना है, तो 18वां है। तो तनवीर का कितना है, 18वां है, और तनवीर से क्या है, तनवीर से 18वां है, लेकिन राकेश से क्या है, राकेश ले भी क्या है, आगे हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यानी अंत से उसका तनवीर का कितना है स्थान है, तो मान लीजिए 18वां हो गया, कितना है, 18वां। यहाँ पर तनवीर लिख लेते हैं, यानी देखिए यानी टी लिखते हैं तो तनवीर का स्थान कितना है, 18वां हो गया, ठीक, कितना है, 18वां है। और उसी में क्या करेंगे, यहाँ पर राकेश, देखिए तनवीर राकेश से कितने, राकेश तनवीर से क्या है, आगे हैं, कितने, 6 स्थान आगे हैं। तो तनवीर से क्या है, 6 स्थान आगे हैं। तो तनवीर यहाँ पर क्या रखते हैं, तो यहाँ पर तनवीर को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से राकेश दिया है, तो राकेश का स्थान कितना है, तो राकेश में क्या करेंगे, राकेश का स्थान यहाँ पर देखिए तनवीर का कितना दिए, तनवीर का आपको 18वां दिया है, और 18 में क्या करेंगे, राकेश को आगे जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो राकेश का स्थान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए राकेश हो गया, ठीक, यानी राकेश का स्थान, ठीक, राकेश का अंत से, यहाँ पर अंत लिख दें, क्या होगा, अंत हो गया, ठीक, यानी अंत से ठीक स्थान, यहाँ पर क्या होगा, स्थान हो गया, क्या होगा, स्थान हो जाएगा। अंत से स्थान कितना है, 18वां है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि तनवीर का देखिए तनवीर का आखिरी से स्थान कितना है, 18वां है, 18वां हो गया। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि राकेश तनवीर से 6 स्थान आगे हैं, यानी राकेश जो है ना तनवीर से 6 स्थान आगे हैं। तो तनवीर का क्या है, 18वां हो गया, और राकेश को क्या करेंगे, इसमें 6 स्थान आगे है ना, तो 6 को जोड़ देंगे, ठीक, जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया, यहाँ पे कितना गया, 24 आ गया, कितना 24। तो ये राकेश का कितना स्थान आ गया, 24वां आ गया। जब राकेश का 24वां स्थान आ गया, यहाँ पर पूछा भी सवाल वही है कि राकेश का यानी राकेश का स्थान आगे से क्या होगा। जब आगे से देखिए एक दिया है और एक को पूछ रहा है, तो यहाँ पर टोटल कितने दिए, 42 दिया है, कितने 42, और 42 में से क्या करेंगे, 24 को घटा लेंगे। जब 42 में से 24 को घटा लेंगे और यहाँ पर प्लस क्या करेंगे, एक को जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, प्लस को एक को जोड़ेंगे। यहाँ पर देख लीजिए अब कुछ नहीं करेंगे, 42 में से क्या करेंगे, 24 को घटाएंगे, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 42 में से 24 को घटा लेते हैं, ठीक, 42 में से 24 को घटाएंगे, यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 42 हो गया, तो 4 2 6 कितना गया, यहाँ पर कितना हो गया, 25, यानी देखिए तो यहाँ पर 42 में से 24 को घटाएंगे तो 18 बचेगा, और 18 में क्या करेंगे, एक को जोड़ लेंगे, तो कितना गया, 19वां आ गया, क्या गया, 19वां गया। आपको क्या पूछा है कि राकेश का स्थान आगे से क्या होगा, तो यहाँ पर 19वां हो जाएगा, क्या होगा, 19वां हो जाएगा। तो 19वां देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है, यानी इस तरह यानी निर्मित घन में 6 दर्शाने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछा है, देखिए यहाँ पर आपको पूछा है कि एक शीट दिया गया, ठीक, एक शीट को मोड़कर अगर घन बना देंगे तो यहाँ पर पूछा है कि 6 के यानी 6 का विपरीत कौन सी संख्या होगी, ठीक, तो 6 के विपरीत बताना है। देखिए 21 प्रश्न पूछा है, देखिए आपको दिल्ली पुलिस यानी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 3 दिसंबर 2020 का यानी पहला शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। इनमें जितने प्रश्न लिए हैं ये सभी किसी ना किसी एग्जाम से यानी पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि अगर घन को मोड़कर एक दिया, यहाँ पर शिफ्ट को घन को मोड़कर यहाँ पर क्या पूछा है, तो घन को मोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, अगर घन को मोड़ देंगे तो 6 के विपरीत बताना है कि कौन सी संख्या होगी। तो इसमें पहले ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर कौन किसका विपरीत होता है, पहले उसको पता लगाएंगे। देखिए यहाँ पर 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 का विपरीत 1 हो जाएगा और 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 3 का विपरीत 5 हो गया और 5 का विपरीत क्या होगा, 3 हो गया। अब उसी प्रकार से देखिए 4 का विपरीत 2 हो गया और 2 का विपरीत क्या होगा, यानी 4 हो जाएगा। यहाँ पर किस प्रकार से हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 6 दिया, ठीक, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या दिए, 3 दिया है, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक क्या लिख रहा है, ये विपरीत है, क्या है, यानी विपरीत है, क्या होगा, विपरीत है। तो आपसे सवाल क्या पूछा है, आपसे सवाल पूछा है कि 6 दर्शाने वाले पृष्ठ के विपरीत फल यानी पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी, यानी 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 का विपरीत आपको देखिए यहाँ पर 1 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो आपको 1 हो जाएगा। तो 1 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी परिवार के 5 सदस्य ए बी सी डी और ई हैं, ठीक, डी बी का पिता है। देखिए यहीं से प्रश्न आपको समझना चलिएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिया है, यहाँ पर एक परिवार में देखिए किसी परिवार में 5 सदस्य हैं, ठीक, कितने, 5 सदस्य हैं। यहाँ पर पूछा है कि डी बी का पिता है, क्या है, पिता है। तो मान लीजिए दो डी है ना, डी, तो यहाँ पर रखते हैं डी को रख लेते हैं, ये डी रख लेते हैं। डी जो है ना, डी देखिए डी हो बी का पिता है तो यहाँ पर बी रखते हैं, बी का पिता कौन हो गया, डी हो गया, ये क्या है, पिता है, ठीक। यहाँ पर पिता को रखेंगे। आगे बोल रहा है कि जो ए की पत्नी है, लेकिन ए की पत्नी कौन है, ए की पत्नी है, यानी ए की पत्नी कौन है, बी है, तो बी को माइनस रखेंगे और ए की पत्नी है, तो मान लीजिए ए की पत्नी कौन हो गए, यहाँ पर पत्नी हो गई, क्या हो गया, पत्नी है, कौन है, ए है। यहाँ पर देखिए ए का पत्नी कौन हो गया, बी हो गया। यहाँ पर सवाल दिया है जो कि ए की पत्नी बी है, क्या है, ए पत्नी है। और यहाँ से देखिए सी डी की बहन है, जो सी है ना, सी वो डी की क्या है, बहन है। तो डी की बहन कौन होगी, तो डी की बहन यहाँ पर सी को रखते हैं, क्या होगा, सी हो गया, ये क्या है, बहन है। यहाँ तक समझ रहे हैं, बहन है। अब उसके बाद आगे दिया है कि और यानी ई डी की पत्नी है, जो ई है ना, ई वो डी की पत्नी है, तो डी का पत्नी कौन हो गया, यहाँ पर ई हो गया, क्या होगा, ई हो गया। यहाँ पर ई रखेंगे तो ये माइनस हो गया, ये बहन हो गई तो ये भी माइनस हो गई, ये पत्नी हो गया, क्या होगा, पत्नी हो गए। और ये क्या हो गया, पुरुष हो गया तो प्लस हो गया, क्या होगा, प्लस हो गया। यहाँ तक समझ गए। अब आपसे सवाल क्या पूछा है कि ई का ए से क्या संबंध है, बोलना है कि ई के ए से क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए ई हो गया, यानी ई को ए से क्या संबंध है। देखिए संबंध बताने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, ये डायग्राम को एक बार ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बी का पिता कौन हो गया, बी का पिता आपको डी हो गया, ठीक, बी का पिता डी हो गया। और ए की पत्नी कौन हो गई, यहाँ पर ए का पत्नी कौन हो गई, तो ए का पत्नी आपको बी हो गई और बी का पिता कौन हो गया, डी हो गया। और डी का पत्नी कौन हो गई, ई हो गई, कौन हो गई, ई हो गई। देखिए यहाँ पर ई हो गया। तो आपसे पूछा है कि ए की ई से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए ए यानी यहाँ पर क्या हो गया, ए का पत्नी कौन हो गई, बी हो गई, और बी का पिता कौन हो गया, डी हो गया, डी का पत्नी कौन हो गया, यहाँ पर ई हो गई। तो आपको ए को और यहाँ पर ई से संबंधित बताना है। देखिए ए को ई से किस प्रकार से समझते हैं, तो यहाँ पर देखिए ई हो गया, ठीक, ई जो है ना, ए की यानी ए की सास है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर सास हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पर सास हो जाएगा, क्या होगा, सास यानी सास है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे ये हो गया, एक आपकी पत्नी बी हुई, बी का पिता कौन हो गया, डी हो गया। तो डी का जब पिता हो गया तो ससुर हो जाएगा और उसकी पत्नी क्या हो गई, सास हो जाएगी। तो देखेंगे सास किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ही सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा इनके बीच सही संबंध को दर्शाता है। देखिए यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए है, यानी लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, यहाँ पर आयाम दिया है। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है कि किस प्रकार से आपस में संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें कि ये आपस में किस प्रकार से संबंधित है, यानी लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है और यहाँ पर आयाम दिया है। इन तीनों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में आपको किस प्रकार से समझ दिख रहा है। देखिए सबसे कॉमन क्या दिखेगा, ये देखिए ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर आयाम को रखते हैं, एक क्या हो गया, आयाम हो गया। तो आयाम किस में दिया है, तो आयाम आपको सी में दिया है। क्या दिए, सी में दिया है। तो यहाँ पर सी को रखेंगे, ठीक, यानी सी के अंदर में क्या रखेंगे, सी के अंदर में यहाँ पर ए रखेंगे यानी लंबाई हो जाएगा और सी के अंदर में क्या रखेंगे, यहाँ पर बी रखेंगे यानी चौड़ाई हो जाएगा। देखिए आपस में किस प्रकार से समझते हैं, तो सबसे कॉमन आपको आयाम दिख रहा है। आयाम के अंदर में क्या आता है, लंबाई आता है और आयाम के अंदर में आपको यहाँ पर भी चौड़ाई भी आते हैं। तो सबसे कॉमन क्या होगा, यानी आयाम हो गया, आयाम के अंदर में क्या होगा, यहाँ पर लंबाई होगा और यहाँ पर क्या होगा, चौड़ाई हो जाएगा। तो इस तरह का आपस में समझते हैं और इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में बन रहा है। इस तरह का वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर आपका बी में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए यहाँ पर कथन दिया और यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कथन पूछा है, कथन को क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि सभी पौधे क्या है, पेड़ है। तो मान लीजिए यहाँ पर सभी पौधे को पेड़ रखते हैं, तो यहाँ पर सभी पौधा हो गया, ठीक है होगा, यानी पौधा होगा। तो सभी पौधों को क्या करते हैं, पेड़ में रखते हैं। तो सभी पौधों को यहाँ पर पेड़ में, यानी सभी पौधा हो गया, ठीक, पौधा को पेड़ में रखते हैं यानी PE रखते हैं, पेड़ हो गया, क्या हो गया, पेड़ हो गया, ठीक, पेड़ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ बोल रहा है कि सभी पौधा पेड़ है, तो सभी पौधा क्या है, पेड़ के अंदर हो गया। अब बोल रहा है कि सभी, यानी सभी पेड़ क्या है, बड़े हैं, लेकिन सभी पेड़ को क्या करते हैं, बड़े में रखते हैं। सभी पेड़ को क्या रखते हैं, यानी बड़े में, यानी ये क्या है, बड़े हैं, क्या है, बड़े हैं। ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष आपको क्या बोल रहा है, पहले उसको जवाब देना है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर पूछा है निष्कर्ष में, यानी पहला में कि कुछ पेड़, यानी कुछ बड़े पेड़ हैं, यानी कुछ जो है ना बड़े पेड़ हैं। देखिए ये क्या है, पेड़ हो गया, यानी पेड़, यानी बड़े के अंदर में ही आपको कुछ आता है, यानी सभी के अंदर में कुछ है, यानी पहला क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि सभी पौधे क्या है, बड़े हैं। सभी पौधा भी क्या है, बड़े हैं। तो सभी भी पौधा क्या है, बड़े हैं, क्योंकि बड़े के अंदर में ही आपको सभी पौधा भी आते हैं और पेड़ भी आए। ठीक, ये भी क्या है, सही बोल रहा है। यानी इसका मतलब क्या कहता है, या तो निष्कर्ष 1 अथवा 2 तर्क संगत हैं, यानी क्या हो जाएगा, आपको दोनों संगत हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ भागा, भागा का अर्थ गुना, गुना का अर्थ माइनस तथा माइनस का अर्थ प्लस, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। देखिए नीचे आपको एक समीकरण लिखा है, इन समीकरण में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या को भरा जाएगा, जो कि चिन्ह को बदल कर, ठीक, क्या करेंगे, यानी चिन्ह को बदल के। देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो बोल रहा है उसको क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा दिया है, तो इस समीकरण में देखेंगे प्लस कहाँ दिए, इसके जगह पर हम भागा को रखेंगे। ठीक, भागा हो गया। अब आगे दिया है कि भागा, यानी भागा का अर्थ क्या दिया है, गुना दिया है, तो भागा जहाँ दिया है इसके जगह पर हम गुना को चिन्ह रखेंगे। आगे दिया है कि गुना का यानी अर्थ क्या है, माइनस है, तो गुना का अर्थ माइनस, तो गुना की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस को रखेंगे। आगे बोल रहा है कि माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस, तो इसके जगह पर प्लस रखेंगे। अब देखिए चिन्ह को बदल दिया, अब समीकरण को सोल्व करेंगे। यहाँ पर 24 हो गया, 24 भागा कितने दिए, 6 दिए, फिर माइनस कितना दिए, 3 दिए, फिर गुना कितने दिए, 2 दिए, फिर आपको प्लस कितने दिए, 5 दिए, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिए। देखिए तो 6 चौक 24 हो गया, यानी 4 मिनट में कट गया, और 3 गुना का 6 हो गया। देखिए यहाँ पर 4 हो गया, माइनस 6 हो गया, और यहाँ पर प्लस कितना हो गया, 5 हो गया। इसको क्या करेंगे, यानी 4 को और 5 को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना गया, 6 5 11 गया, और 11 में क्या करेंगे, 6 को घटा लेंगे। देखिए यहाँ पर 5 4 9 ही होगा ना, कितना 5 4 9 होगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 5 4 9 हो गया, और 9 में क्या करेंगे, 9 में आपको 11 को, यानी 9 में 6 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो 3 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि अप्रैल की 13 तारीख को बुधवार है तो यानी मई की 9 तारीख को क्या वार होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि 13 अप्रैल को यानी 13 अप्रैल को बुधवार है, तो आपको बताना है कि 9 मई को कौन सा तारीख होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 13 अप्रैल से लेकर 9 मई तक के दिनों की संख्या निकालेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर लिखा है 13 अप्रैल। ठीक, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 अप्रैल होगा। ठीक, यानी 13 अप्रैल से 9 मई। ठीक, 13 अप्रैल से 9 मई। ठीक, मई लिखते हैं। ठीक, 9 मई तक कुल यहाँ पर कुल दिनों की संख्या। ठीक, दिनों की यानी क्या हो जाएगा, दिनों की संख्या ज्ञात करना। क्या है, संख्या को लिखना होगा। ठीक, संख्या है। देखिए तो 13 अप्रैल से लेके और 9 मई तक दिनों की संख्या कितना गया, तो 13 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक कितना हो जाएगा, यहाँ पर 17 दिन हो गया। कितना गया, 17 दिन हो गए। और इसमें 9 मई तक तो 9 मई हाईवे किया है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करें, दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 26 दिन आ गया। कितना है, यानी 26 दिन आ गया। देखिए यानी 13 अप्रैल से लेके 9 मई तक के दिनों की संख्या कितना हो गया, यानी 26 दिन हो गया। और 26 में क्या करेंगे, आप 7 से भाग करेंगे। जब एक सप्ताह होता है ना, यानी एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 से क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। जब 7 से भाग करेंगे, देखिए यहाँ पर 7 दिए, अब 7 से क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। जब 7 से भाग करेंगे कितना, 17 के 21 होता है। कितना होता है, 17 के 21 हो गया। यानी इसमें शेष कितना बच गया है, तो शेष आपको कितना, 5 बच गया है। यानी शेष कितना बचा, 5 बच गया। शेष कितना बचा, 5 हो गया। तो जब शेष 5 बच गया ना, तो जो शेष 5 बच गया तो बुधवार में क्या करेंगे, 5 को जोड़ देंगे। जब शेष 5 बच गया तो बुधवार में जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिए, बुधवार दिया है, यहाँ पर बुधवार है। और बुधवार में क्या करेंगे, 5 को जोड़ देंगे। जब बुधवार में 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोमवार हो गया। क्या होगा, सोमवार हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, सोमवार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 तारीख को क्या होगा, तो 9 तारीख को आपको सोमवार हो जाएगा। तो 9 यानी सोमवार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि 8:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण यानी होगा। देखिए यहाँ पर आपको सवाल, देखिए यहाँ पर आपको पूछा है कि 8:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण बताना है। ठीक, यानी डिग्री का कोण बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जब आपको 8:30 बजे यानी कोण पूछेगा, डिग्री का कोण पूछेगा, जब घड़ी के कोण पूछेगा, दोनों सुइया का कोण पूछेगा, तो एक ट्रिक होता है। क्या होता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दिया कि 11। देखिए यहाँ पर क्या होता है, 11/2 लिखेंगे और गुना कितना कितना करेंगे, यहाँ पर मिनट रखेंगे, यानी यहाँ पर मिनट हो गया। ठीक, फिर माइनस करेंगे, यहाँ पर घंटा लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, आपको घंटा हो गया। और घंटा गुना कितना होता है, मिनट होता है। ठीक है, मिनट होता है। और आप देखिए अब इसी को क्या करेंगे, इसी फार्मूला पर आपको सोल्व करेंगे। देखिए आपको क्या होगा, यहाँ पर 11 दिया, ठीक 11/2 दिया है, लेकिन यहाँ पर गुना का चिन्ह दिया है। आपको यहाँ पर मिनट दिया, तो मिनट आपको कितना दिया, 30 दिया, तो 30 मिनट रखेंगे, मिनट रखेंगे। और घंटा कितने दिए, 8 बज रहा है, यानी 8 रखेंगे। फिर गुना कितने दिए, 30 दिए, यहाँ पर क्या रखेंगे, 30 को रखेंगे। अब देखिए आगे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 38 के 24 हो गया, 38 के 24 यानी 240 हो गया। कितना, 240 डिग्री हो गया। और यहाँ पर देखिए 240 हो गया। आगे दिया है कि यहाँ पर 15 दूना का 30 काट लेते हैं। ठीक है, 15 दूना का 30, 15 में 11 से गुना करेंगे, यहाँ पर कितना रहेगा, 165 रहेगा। कितना, 165 रहेगा। और 165 में 240 दिया। ठीक, तो क्या करेंगे, 240 में से 165 को हटा लेंगे। जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी -75 बचेगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर, -75 यानी -75 डिग्री हो जाएगा। क्या होगा, -75 डिग्री। तो यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर आपको वही दिया कि 8:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का डिग्री कोण कितना होगा, तो 75 डिग्री। तो 75 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 7 हैं और तथा ठीक बाद में एक क्या है, यानी 3 है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए नीचे आपको एक श्रृंखला लिखे है। ठीक, इन श्रृंखला में बताना है कि ऐसे यानी इसमें ऐसे कितने 6 हैं जिनके पहले क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए और बाद में क्या होना चाहिए, यहाँ पर बाद में 3 होना चाहिए। इन श्रृंखला में क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि इसमें इतने कितने, यानी देखिए यहाँ बोल रहा है कि श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके पहले 7 होना चाहिए और बाद में क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। देखिए तो इस तरह का आपको देखेंगे इस श्रृंखला में क्या दिख रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 6 दिख गया, तो 6 के पहले क्या 7 है, नहीं है, ये गलत है। ठीक, ये नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 7 दिया है, लेकिन 7 के पहले क्या 7 आ गया है, लेकिन हमको 6 दिखना है। क्या दिखना है, 6 दिखना है। देखिए तो मान लीजिए यहाँ पर करेंगे 6 दिखेंगे, जब 6 के पहले क्या आएगा, 7 आ गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए 7 आ गया, बाद में क्या आएगा, 3 आना चाहिए, तो बाद में 6 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, ये नहीं होगा।
दूसरा देखते हैं तो दूसरा क्या देखेंगे, यहाँ पर 6 दिया है, 6 के पहले 7 आ गया है, लेकिन पहले और बाद में भी क्या गया 7 आ गया है, बाद में हमको 3 लेना है, ये भी नहीं होगा। देखिए आगे देखते हैं, जब यहाँ पर 7 आ गया तो 3 दिया है, तो देखिए यहाँ पर 1 दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिखेगा 6 दिखेगा, 6 के पहले क्या दिए 7 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर भी चलिएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर आपको देखिए 3 दिया है, क्या दिया 3 दिया है, तो और आपको 6 दिया है और 3 दिया है, ये भी नहीं हो रहा है। आगे देखिए, आगे देखते हैं, आपको देखना क्या है, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखिए 6 देखना है, क्या देखना है 6 देखना है, तो यहाँ पर 6 को देखेंगे, यहाँ पर कहीं नहीं दिया है, देखिए यहाँ पर 6 को देखेंगे, देखिए यहाँ पर 6 दिया है, 6 के पहले क्या दिए यहाँ पर 7 दिए और बाद में क्या दिए यहाँ पर 3 दिए। देखिए अभी आपको 1 मिल गया, कितना मिल गया 1 मिल गया। ठीक, अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे 6 को देखिए, नहीं 6 दिया है तो 3 दिया है, यहाँ पर देखिए 1 ही हो गया, क्या हो गया 1 ही है, यानी ऐसे, यानी इसमें ऐसे कितने 6 हैं, देखिए इसमें ऐसे कितने 6 हैं जिनके पहले एक 7 होना चाहिए और बाद में क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, तो इसमें ऐसे 1 हैं, कितने 1 हैं, यानी एक ऐसे, यानी श्रृंखला में ऐसे 6 हैं जिनके पहले 7 हैं और बाद में 3 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो गया। तो 1 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए वह विकल्प चुने जो दिए गए सेट संबंधित हैं। देखिए यहाँ पर दिए गए समुच्चय दिए गए, यहाँ पर जिस प्रकार से आपको दिए गए सेट जैसे संबंधित हैं उसी प्रकार से इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि उस प्रकार से संबंधित कौन सा ही 4 ऑप्शन में से सेट दिया गया है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि जो आपको दिया गया सेट जो है ना वो किस प्रकार से आपस में संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 8 लिख रहा है, 8 के बाद में यहाँ पर क्या लिख रहा है 40 लिख रहा है, 40 के बाद में क्या लिख रहा है यहाँ पर 56 लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है 56 लिख रहा है, ये आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं। देखिए 8 में क्या करते हैं, 8 में 5 ले गुना करते हैं तो 8 5 40 होता है, कितना 40 होता है। और 8 में क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 8 में, तो 8 में क्या करेंगे 8 में 7 से गुना करेंगे तो 8 7 कितना होता है 56 होता है, कितना होता है 56 होता है। देखिए यानी इसमें क्या करेंगे 8 में 5 ले गुना करेंगे तो 40 आ गया और 8 में 7 ले गुना करेंगे तो 56 आ गया। उसी प्रकार से देखिए इन 4 ऑप्शन में से कौन से देखते हैं, तो ऑप्शन ए को देखेंगे। ठीक, तो ऑप्शन ए क्या दिए तो 3 दिए, यहाँ पर भी क्या दिए 15 दिए और यहाँ पर क्या दिए 21 दिए। ये देखिए यहाँ पर क्या देखते हैं तो 3 में क्या करेंगे 5 ले गुना करेंगे तो 5 3 कितना होता है 15 हो गया। और यहाँ पर 7 में क्या करेंगे यानी 3 में क्या करेंगे 7 ले गुना करेंगे तो 17 के 21 हो गया, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि दिया गया जो सेट आपको जिस प्रकार से समझते हैं उसी प्रकार से ऑप्शन ए क्या होगा, यानी ऑप्शन दे ये आपको ऑप्शन नंबर ए क्या है दिया गया सेट जैसा ही समझ है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए शब्द RILASE के अक्षरों से एक देश का नाम बनता है जिसका पहला प्रथम अक्षर है। देखिए यहाँ पर बताना है कि जो आपको ये शब्द लिखा है ना इन शब्द अक्षरों से मिलकर यानी एक देश का नाम बनेगा। जो देश का नाम बनेगा तो आपको कौन सा सबसे पहला अक्षर आएगा उसको ध्यान से देखना होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है आर लिख रहा है, ठीक, यानी आर लिख रहा है, आई लिख रहा है, यहाँ पर एल लिख रहा है, फिर ए लिख रहा है, एस लिख रहा है और ई लिख रहा है। इसका क्या है इसके यानी इस शब्द से क्या मिल रहा है एक देश का नाम बन रहा है। तो कौन सा देश का नाम बन रहा है, देखिए इसका ये देश का नाम कौन सा बदला है तो यानी ई क्या बनेगा इजराइल बन जाएगा, क्या बनेगा इजराइल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इजराइल होगा यानी इज यानी एस आई यानी आई एस हो गया, ठीक, यहाँ पर आर हो गया ई हो गया और यहाँ पर ई हो गया और यहाँ ए हो गया, इजराइल हो गया। ये क्या है एक देश है, क्या है एक देश है, तो देश का नाम हो गया। और देश का नाम में क्या बोल रहा है कि प्रथम अक्षर है, यानी प्रथम अक्षर कौन सा दिख रहा है तो आई दिख रहा है, क्या दिख रहा है आई दिख रहा है। तो प्रथम अक्षर आई दिख रहा है, तो आई देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ए बी और सी यानी और तथा डी ए के ताश खेल रहे हैं, यानी ए और बी साथी हैं, बी डी का मुंह उत्तर दिशा की ओर है। यदि ए का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है तो उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिए, यहाँ पर बोल रहा है कि 4 दोस्त हैं, एक क्या है ताश खेल रहे हैं, कितने 4 दोस्त हैं एक ताश खेल रहे हैं, यहाँ पर ताश खेल रहे हैं यानी ए बी एक साथी हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर गोल रखते हैं, ठीक, यहाँ पर ए हो गया, ये क्या है सभी के केंद्र की ओर मुंह है, क्या है केंद्र की ओर मुंह है, तो यहाँ पर रखते हैं, ठीक। देखिए इसको हटा लेते हैं, 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ से 3 हो गया और यहाँ से 4 हो गया। अब देखिए ठीक, तो यह क्या होता है ये पूर्व होता है और ये क्या होता है पश्चिम होता है और ऊपर में आपको उत्तर होता है और नीचे में क्या होता है दक्षिण होता है, ठीक, दक्षिण होता है। लेकिन आपको देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ए बी क्या है साथी है, ए बी क्या है साथी हैं, तो ए बी को क्या रखते हैं साथी में रखते हैं।
ठीक, देखिए ए बी को साथी में रखते हैं तो यहाँ पर रखते हैं ए को रख लेते हैं, यहाँ पर बी रखेंगे, ये दोनों आपस क्या है साथी हैं, और यहाँ पर सी हो गया और यहाँ पर क्या रखते हैं डी को रख लेते हैं। अब देखिए सवाल क्या पूछा है कि ए बी क्या है साथी है तो साथी हो गया, यानी डी का मुंह है यानी उत्तर दिशा की ओर है, तो जो डी का मुंह है ना क्या है उत्तर दिशा की ओर, तो डी अगर नीचे रखे हैं तो देखिए उत्तर दिशा की ओर मुंह है इसका। अब आगे दिया है कि यदि ए का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, लेकिन ए का मुख क्या है पश्चिम दिशा की ओर, देखिए ए का मुख क्या है पश्चिम दिशा की ओर है, तो उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होगा। तो आपको बोल रहा है कि उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होगा, तो दक्षिण की दिशा की ओर किसका मुंह हो रहा है, देखिए तो दक्षिण दिशा की ओर आपको उत्तर की ओर है, क्या उत्तर दिशा है। देखिए यहाँ पर सी दिया है यानी सी है ना, सी का मुख किधर यानी दक्षिण दिशा की ओर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी सी का मुख क्या है यानी सी का मुख यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर मुंह रख लेते हैं, ठीक, यानी सी का मुंह जो है ना क्या है दक्षिण दिशा की ओर है, यहाँ पर क्या होगा तो दक्षिण हो जाएगा यानी दक्षिण दिशा में। तो सी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 19 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए चित्र को पूरा करने वाली सही आकृति का चयन विकल्पों से कीजिए। देखिए नीचे आपको क्या दिया, यहाँ पर एक आकृति दिया है, इन आकृति में से बताना है कि इस प्रश्नवाचक की चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति यहाँ पर पूरा करेगा यानी पूर्ण करेगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया ना, प्रश्नवाचक चिन्ह पर ये कौन सा आकृति को रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से आकृति को देखेंगे किस प्रकार से आकृति बन रहा है। देखिए यहाँ पर ई वाला तो बन जाएगा, उसके बाद में देखिए ई वाला देगा, यहाँ से इसको रखेंगे और उसके बाद में देखिए ई जब गोला दिया है ना तो इसको भी गोला रखेंगे, जब इसको गोला दिया तो इसको भी गोला रखेंगे, इस प्रकार का। देखिए तो इस तरह का जो आकृति दिख रहा है ना, वो इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए इस तरह का आकृति है वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में, ए में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बी तो नहीं होगा, सी देखिए सी आपको दिख रहा है लेकिन डी नहीं दिख रहा है क्योंकि डी में आप पाइए नहीं दिया है, ठीक, यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन से क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 20 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति से कितने कार्टन यानी त्रिकोण बनाए जा सकते हैं। देखिए नीचे आपको आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि कितने त्रिभुजों की संख्या है, ठीक है। देखिए इसमें कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए ई वाला आपको त्रिभुज एक हो गया, कितना का एक हो गया, इसके बाद में ई वाला एक हो गया, कितना का एक ही हो गया, 2 हो गया, तो 2 के बाद में देखिए एक ई दिख रहा है, कितना का 3 हो गया, 3 के बाद में देखिए ई एक दिख रहा है, कितना का 4 हो गया। देखिए अभी त्रिभुज आपको कितना दिख रहा है 4 दिख रहा है, यानी त्रिभुजों की संख्या कितना है 4 गो है। तो 4 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।